हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट जितने भी छात्र क्लास 10th में और इस बार साइंस का पेपर देने वाले 2026 बोर्ड में, तो उनके लिए मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसके अंतर्गत आज हमारा 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। पहली अभिक्रिया में आपको बताऊंगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया में आपको बताऊंगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और तीसरी अभिक्रिया में आपको बताऊंगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और चौथी अभिक्रिया बताने वाला हूं अपचयन अभिक्रिया। इन 4 टॉपिक को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराने वाला हूं। और ये जो 4 टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने 4 टॉपिक बताए इंपोर्टेंट, और इसके बाद एक और वीडियो और आएगा जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हमारा फिनिश हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसके बाद ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ये जितनी भी अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया, हर हालत में आपको तैयार करके जाना है। तो हमारा यहाँ पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है हमारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी अभिक्रिया का नाम ही है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो उष्मा निकलती है या उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में लाया हूं ताकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो उसको भी ये जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण भी पूछा जाता है एग्जाम में। आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, साथ में इसका एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो अब इसका देखते हैं उदाहरण। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे कि हमने लिया यहाँ पर कार्बन लिया और ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में प्लस में उष्मा निकलेगी। जब उष्मा निकलती है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चिन्ह लगाने के साथ आपको उष्मा भी लिखनी पड़ती है। जब उष्मा निकलेगी तो प्लस में उष्मा लिखनी पड़ती है। ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। जो हमारा यहाँ पर सी है, जो सी है ये होता है कार्बन। अब जो कार्बन है, जैसे अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, जो O2 है इसको बोला जाता है ऑक्सीजन। अब जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये बना लेगा CO2 बना लेगा, साथ में यहाँ पर उष्मा भी उत्पन्न होगी, हमें उष्मा भी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा CO2, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम होता है CO2 का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जो है उष्मा भी उत्पन्न होगी। इसी को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पर आपको बताया। आई होप आपको ये वाली अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी। इसी तरीके से जितने भी हमारी साइंस में टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का मैं सीरीज चला रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर देख सकते हो। ये हमारा साइंस का रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, उन सभी टॉपिक को मैं यहाँ पर सोल्व कराते हुए चल रहा हूँ, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद अब दूसरी अभिक्रिया हमारी यहाँ पर हो जाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी जो अभिक्रिया है एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। इससे भी हर साल आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट होते हैं और किसी ना किसी सेट में उठाकर दे देगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसका हमारा यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, जिसमें जो उष्मा है वो अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, यानी कि उष्मा का जो है उसमें हानि होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। बिल्कुल सिंपल शब्दों में लाया हूं, किसी भी स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद इसका उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन जो है जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, साथ में यहाँ पर माइनस में उष्मा भी बाहर की तरफ निकलेगी। जब उष्मा में
प्राप्त होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव में लिखी जाएगी उष्मा, जो हमारी यहाँ पर आती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। जब उष्मा अवशोषित होगी तो माइनस में आपको उष्मा लिखना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर N2 है इसको बोला जाता है नाइट्रोजन। N2 को कहते हैं नाइट्रोजन, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन, इसका नाम हो जाएगा। साथ में जो O2 है ये तो मैंने आपको बता रखा है, इसका नाम होता है ऑक्सीजन। O2 का नाम क्या होता है? ऑक्सीजन। जैसी जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां पर ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा, ये बना लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पर हमें प्राप्त होगा। साथ में जो है उष्मा अवशोषित होगी तो माइनस में आपको उष्मा इस तरीके से लिख देना है। इस तरीके से यहां पर जो है हमारी ये डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल तरीके से निपट जाती है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर आपको इतना क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं क्लास 10th के हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिंपल शब्दों में आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। वो भी आपका जो तैयारी है नवंबर दिसंबर तक पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा। रिवीजन संग और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरा टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरा टॉपिक कौन सा स्टूडेंट? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक और नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। कभी एग्जाम में आ जाए कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर आप बोलोगे कि भैया ने हमें ये नहीं पढ़ाया कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले बता दूं, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसी को आप जो है अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। ध्यान से सुनना। तो इसका डेफिनेशन यहां पर हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसका नाम ही है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इससे डेफिनेशन बन जाएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में लाया हूं, किसी भी स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से ये अभिक्रिया तैयार हो जाएगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा इसमें, और जो हाइड्रोजन है उसका वियोग होगा। वियोग का अर्थ होता है त्याग, और ऑक्सीजन योग का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ना ऐड होना इस तरीके से, और वियोग का अर्थ होता है त्याग। उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया हुआ है, जैसे कि ये हो जाएगा मैग्नीशियम। Mg को बोला जाता है मैग्नीशियम। जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, जो हमारा मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का योग हो जाएगा। आप देख सकते हो कि O भी यहाँ पर साथ में आ चुका है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो जाता है। इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया दूसरा नाम इसका होता है। बस आप एक उदाहरण तैयार कर लो, इतना सिंपल सा उदाहरण ला जाऊं, किसी भी स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से उदाहरण जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Mg है, जो Mg है इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम इसका नाम हो जाएगा। साथ में जो O2 है इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन। जो O2 है इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि संतुलन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्नीशियम यहाँ पर एक है और मैग्नीशियम यहाँ पर भी एक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है आगे। अब जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो तो यहाँ पर 2 हो चुका है, साथ में जो हमारा मैग्नीशियम है वो भी यहाँ पर 2 हो चुका है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ भी होगा, फिर Mg के साथ भी इसका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम हो चुका है और यहाँ पर कितना मैग्नीशियम है? 1। तो यहाँ पर भी आगे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से ये जो हमारी अभिक्रिया है बिल्कुल हमारी अभिक्रिया संतुलन हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इससे पहले मैंने आपको एक और बताया था यहाँ पर
उष्माशोषी अभिक्रिया, इसको भी आपको जो यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। किस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा 2 है, N2 है तो नाइट्रोजन हमारा 2 है और ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पर 2 है। अब जैसे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है वो 1 है और ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पर 1 है। तो इसको आपको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा, सो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन इधर भी है, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और बाईं तरफ भी ऑक्सीजन हमारा 2 है। इस तरीके से ये भी अभिक्रिया जो हमारी बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद अब हमारी आखिरी अभिक्रिया यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया, आखिरी अभिक्रिया बचती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी वह अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं और ये जो हमारी अपचयन अभिक्रिया ये अलग है। जो यहाँ पर क्या होता है वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी उसमें ऑक्सीजन का योग होता था। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बिल्कुल अपोजिट होती है, उल्टी होती है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है, वियोग का अर्थ होता है यहाँ पर, वियोग का अर्थ होता है त्याग होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में डेफिनेशन है, बहुत ही आसानी से आपको जो है तैयार हो जाएगी। अब जैसे कि इसका यहाँ पर उदाहरण देखा जाए, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, इसमें किसका योग होगा, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का इसमें योग होगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा एक उदाहरण हो जाएगा, हमने लिया हुआ है यहाँ पर CuO, इसको कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO को कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर कॉपर बनेगा, साथ में जल बनेगा। तो यहाँ पर जो है H2O बना है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का योग हो जाता है, इसी को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जो CuO है इसको कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका क्या नाम हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका नेम हो जाएगा। फिर उसके साथ जैसे ये क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, H2 को बोला जाता है हाइड्रोजन। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर जो हमारा Cu होता, ओनली यहाँ पर जो है जो Cu है यहाँ पर केवल Cu आपका रह जाएगा, साथ में जो हमारा O है वो H2O के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा कॉपर, Cu को कहते हैं कॉपर, और जो H2 है ये बन जाएगा जल। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का योग हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन का योग यहाँ पर हो चुका है और ऑक्सीजन का यहाँ पर वियोग हो चुका है। ऑक्सीजन का वियोग किस तरीके से हुआ है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल चुकी है तो यहाँ पर ओनली Cu बचा है, और जो हमारा H2 था यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन ऐड हो चुका है तो यहाँ पर जो है हमारा जल हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर हो जाएगा। बस आप जितना मैं करा रहा हूँ आप इतना उदाहरण तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी रिएक्शन नहीं फंसेगा। जितना मैं आपको तैयार कराऊंगा साइंस में, हिंदी में, सोशल साइंस में, बस आप उतना पढ़ के चले आना। एग्जाम में आपका जितना भी टारगेट होगा 70% का, या आपका टारगेट 80% का, या आपका टारगेट है 90% का भी, तो भी आपका इस चैनल से पढ़ने के बाद तैयार हो जाएगा। क्योंकि इस चैनल पर जितने भी हमारे साइंस के टॉपिक है, एक भी टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे हमारा न्यूमेरिकल हो गया, फिजिक्स में हमारा कुछ भी हो गया, XYZ, और बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी, सब कुछ इस चैनल पर आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर कराने वाला हूँ मात्र जो 2 महीने के अंदर पूरा साइंस में कवर करा दूंगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमारे यहाँ पर जो है 4 टॉपिक कवर हो जाते हैं। पहला टॉपिक था उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसका आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए अगर क्लिक नहीं किया है तो। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी उष्माशोषी अभिक्रिया, इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना। साथ में तीसरी अभिक्रिया हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। उसके बाद चौथी अभिक्रिया हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया, इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना। जितना उदाहरण बता रहा हूँ एग्जाम में एक ही उदाहरण पूछा जाता है और एक ही मैंने आपको बताया, और ऐसा बताया बिल्कुल सिंपल सा, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाए। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। इससे पहले मैंने यहाँ पर पार्ट 1 भी इसका करा रखा है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, इसका मैंने एक वीडियो बता दिया जिसमें मैंने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, टोटल मैंने 4 रिएक्शन बताई। और आज की वीडियो में भी मैंने आपको 4 यहाँ पर
रिएक्शन बताइए, और जितने भी बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाते हैं इस चैप्टर से उनको मैं एक वीडियो और लाऊंगा। एक वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इन 3 वीडियो को देख लेना। चैप्टर नंबर 1 से इससे बाहर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपका सब्जेक्टिव हो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी स्टूडेंट नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के लिए स्टूडेंट टाटा बाय बाय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।